post knowing those things, we have to like perform few steps. सबसे पहला step जो होता है nomenclature का, that is to identify nature of cycles used in the सबसे पहला स्टेप यही होता है, नेचर ऑफ साइकिल्स यूज्ड और नेचर ऑफ chain used in that organic compound, whether it is acyclic or cyclic. cyclic है तो कैसा है, ठीक है. So step 1 is to identify nature of main / parent chain. कितने बजे? पेरेंट चेन. अब नेचर में क्या क्या नेचर हो सकता है? तो पहला नेचर तो हो सकता है एसाइक्लिक है, ठीक है. मेन चेन जो है वो एसाइक्लिक है, एंड इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. दूसरा जो टाइप हो सकता है वो साइक्लिक में देयर इज मोनोसाइक्लिक. हाँ, मोनोसाइक्लिक. It could also be bicyclic. बाई से ज्यादा भी हो सकता है, पॉलीसाइक्लिक हो सकता है. और साइक्लिक में एक और स्पेशल टाइप होता है, दैट इज स्पाइरो. स्पाइरो साइक्लिक, ठीक है. सी मोनोसाइक्लिक में इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. वी आर अवेयर ऑफ दिस. ऐसे क्लोज 5 कार्बन्स कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, एंड इट्स अ क्लोज साइकिल. बाईसाइक्लिक में it's always going to be something like this. Yes, there will be 2 common carbons. That's the key funda. ठीक है. बाईसाइक्लिक में 2 कॉमन कार्बन्स रहेंगे, 2 रिंग्स के बीच में शेयर्ड. पॉलीसाइक्लिक में भी, जहां बाईसाइक्लिक के बाद ट्राई आता है या पॉली आता है, इन सब में जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे ना, हर मतलब ऐसा होएगा कि देयर आर 2 कार्बन्स व्हिच आर शेयर्ड बिटवीन द 2 साइकिल्स, ठीक है. कोई भी 2 साइकिल लेंगे हम तो उसमें 2 कॉमन कार्बन्स रहेंगे. दैट इज हाउ इट बिकम्स पॉलीसाइक्लिक. फॉर एग्जांपल, इसी को, ये बाईसाइक्लिक जो दिख रहा है ना, इसको मैं ऐसे करके पॉलीसाइक्लिक बना सकता हूँ, ठीक है. दिस इज अ पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड. इसमें अब 2 से ज्यादा साइकिल्स हो गए, ठीक है. फर्दर स्पाइरो कंपाउंड जो होते हैं, इनका की कैरेक्टर ये होता है कि दे हैव ओनली 1 कॉमन कार्बन, ठीक है. इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. बात समझ में आ रही है? इसमें सिर्फ एक ही कॉमन कार्बन होएगा. बाईसाइक्लो या मोनोसाइक्लो में, मतलब बाकी हर साइक्लिक में, एक्चुअली स्पाइरोसाइक्लिक नहीं होते, इसको बस स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं. और साइक्लिक वाले जो होते हैं, दे विल हैव 2 कॉमन कार्बन्स. स्पाइरो इज गोइंग टू हैव ओनली 1 कॉमन कार्बन. दैट्स द की डिफरेंस. एसाइक्लिक स्ट्रेट चेन होएगा, ठीक है. वंस वी हैव आइडेंटिफाइड दैट, और हम एसाइक्लिक डोमेन के लिए वर्क करने जा रहे हैं. So the next step is, step 2 is, सर फिर बाईसाइक्लिक कौन सा है? बाईसाइक्लिक ये वाला अगर हटा देते हैं ना, तो दिस इज बाईसाइक्लिक, हाँ.
ठीक है, दिस इज बाईसाइक्लिक। करने के बाद कैसे पॉलीसाइक्लिक मैं नहीं समझा। क्या क्या, सॉरी, मतलब वो वाला ज्वाइन करके फिर पॉलीसाइक्लिक कैसे बनता है सब। पॉलीसाइक्लिक हो गया ना, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, या फिर और सिंपल ज्वाइनिंग करनी है तो ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ मैं, ये कार्बन और ये कार्बन ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलीसाइक्लिक हो गया ना, देयर इज मोर देन वन साइकिल। एक साइकिल ये हो गया, एक साइकिल ये हो गया, एक साइकिल ये भी हो गया। सो देयर आर 3 साइकिल्स एंड ईच साइकिल हैज 2 कॉमन कार्बन। मतलब किसी भी 2 साइकिल को ले लेंगे, ये साइकिल और ये साइकिल, तो इन दोनों के बीच में ये 2 कॉमन कार्बन है। ये साइकिल और ये साइकिल के बीच में ये दोनों कॉमन कार्बन है। इस साइकिल और इस साइकिल के बीच में ये दोनों कॉमन कार्बन है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? सर स्पाइरो वाला ये एक बार, ये हाँ बोलिए। सर स्पाइरो में मतलब सिर्फ एक ही लिंकेज होगा, बस इतना ही। हाँ, स्पाइरो में सिंगल लिंक होएगा, ओनली वन कॉमन कार्बन। ठीक है, स्टेप 2, यहां से अब मैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स nomenclature. The first and foremost task is the very first task, that is the second task. Once we have identified कि the compound is acyclic, that is the main chain is acyclic. अच्छा, मेन चेन इज एसाइक्लिक, तो अभी तो मैं जैसे सैचुरेटेड वाले का बताऊंगा, फिर अनसैचुरेटेड का बताऊंगा, फिर साइक्लो का बताऊंगा, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, इन सब का बता दूंगा। आखिरी में फिर हम एक बार डिस्कस करेंगे कि मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, देयर कैन बी, तो उसमें किसको हम मेन चेन लें और किसको मेन चेन नहीं लें। ठीक है, द रूल इज प्रिटी सिंपल, बट वो लास्ट में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा अभी बताने के। ठीक है, पहले हम लोग एक सिंगल टाइप ऑफ साइकिल्स में सिंगल टाइप ऑफ फॉर्मेशन में देख लेते हैं, और फिर बाद में कंबाइंड फॉर्मेशन का देखेंगे कि व्हाट हाउ कैन वी नेम देम। ठीक है, सो द आइडिया हियर इज, अच्छा स्टेप 2 में it's going to be bifurcated. A for saturated, and we know, I believe we know what is saturated and what is unsaturated, Yes. right? कोई भी मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड, और अगर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगा हमारे कंपाउंड में कहीं पर भी, इट विल बिकम अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो फॉर सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन molecules, a linear chain with maximum number of carbon atoms ब्रैकेट के अंदर, however the chain may look or appear to be bent or twisted or zigzag
दैट डजंट मैटर, ठीक है ना, zigzag, ठीक है। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। और लीनियर चेन का डेफिनेशन जो होता है ना, चेन का टेढ़ा हो जाना इज नॉट लीनियर चेन, सॉरी, दैट डज नॉट वायलेट द लीनियरिटी कंडीशन। और लीनियरिटी का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है हमको। लीनियरिटी का मतलब होता है यहाँ पर कि इफ यू आर गोइंग टू ट्रेस लाइक एक कार्बन से दूसरे कार्बन, दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन, तीसरे से चौथे, बिना पेन उठाए हुए अगर आप सिंगल लाइन में ट्रेस करते जा रहे हो, ठीक है, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लिनियरिटी ओवर हियर, ठीक है। पेन उठना नहीं चाहिए आपका, मतलब एक जिस रास्ते पे जा रहे हो आप उसी रास्ते पे जाना है। एंड अगर आपको पेन उठा करके कहीं पर और ड्रॉ करना पड़ रहा है, देन दैट मीन्स योर लिनियरिटी इज ब्रोकन, मतलब दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर लीनियर चेन, ठीक है। हाँ, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ एक के बाद एक, सो दैट विल क्लियर योर दिस थिंग। zigzag, हाँ देखते हैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो पाते हैं कि नहीं मेरे से। अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर वी विल टेक इट अप, ठीक है। मे बी बेंट और ट्विस्टेड और zigzag ऑन पेपर, ठीक है, बट paper can be stretched or pulled to form one single straight chain. Is taken as chain. Second thing, suppose हम दो, मतलब एक मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है या कंपाउंड है जिसके अंदर में एक से ज्यादा चेन्स, स्ट्रेट चेन्स हमको दिख रहे हैं, विच हैज इक्वल नंबर ऑफ कार्बन। जैसे एक चेन है जिसमें सॉरी एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो चेन्स हैं जिनका लेंथ 12-12 का है, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे लोकेंट्स होंगे यानी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो अब दो 12-12 वाले चेन अगर आ जाते हैं, कंपीटिंग मेन चेन्स आ जाते हैं, तो उसमें कौन सा मेन चेन है ये आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये होता है कि जिसमें भी ज्यादा लोकेंट है यानी ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, जिस मेन चेन में ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उनको हम लोग लेते हैं, उसको लेते हैं मेन चेन। और सेम साइज वाले दूसरे में ऑब्वियसली कम सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, और अगर कम सब्स्टिट्यूएंट है तो देन इट इज गोइंग टू बी टेकन एज दिस थिंग, क्या बोलते हैं, नॉन पेरेंट या सेकेंडरी चेन। सो मेन चेन उसको लेते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स उसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा मामला नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे फंसता है तो द डिसाइडिंग फैक्टर विल कम इनटू हैंड्स ऑफ द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स अ सिस्टम हैज, ठीक है, और अ चेन हैज। सो दैट्स द पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं, जो अभी से पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ना, डबल बॉन्ड कहीं पर आ गया, या
एक बड़ा चेन है उसमें कोई छोटा सा फ्लैंकिंग हो गया, मिथाइल का या इथाइल का या प्रोपाइल का। सो नहीं डबल, हाँ डबल बॉन्ड ओएच वो तो फिर फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बट वो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड या नाइट्रो वगैरह या अमाइन वगैरह सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। So there are going to be many substituents which are possible. If right, if there happens to be two or more straight chain with maximum number of carbons, the one having maximum number of branches as substituents becomes the parent chain. Now it's time. I mean, once you have noted it down, I will give you guys some examples. Suppose I have this built up. एक सेकेंड में रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा रन करना है। मैं एक एग्जांपल में क्या हुआ,
इसको ड्रॉ कर लो। इसको ड्रॉ कर लो और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और मैं लिख देता हूं जिनको आप लोग सॉल्व करोगे। ये तो मैं बताऊंगा एंड देन अब मैं डॉटेड लाइंस प्रॉपर नहीं लूंगा, मतलब ये डॉट्स नहीं लूंगा, टाइम लग रहा है ज्यादा बनाने में। तो मुझे वो सेकंड पॉइंट नोट कर। अभी तक क्या कर रहे थे तुम? सर अगर दो लाइन से जिनके सेम नंबर ऑफ ब्रांचेस है तो? हाँ आएगा, अगर उस दो पर भी लाइन, आएगा, आ जाएगा आ जाएगा, डोंट वरी। सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फिर वहां पर भी पैरेंट चेन का डिस्टिंक्शन होता है। सो यू विल हैव सर्टेन पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस विच विल बी देयर। सारी चीजें सिर्फ नंबर काउंट के ऊपर नहीं डिसाइड हो सकती हैं, सो देयर आर सम अदर थिंग्स आल्सो विच इज देयर। ठीक है ना? बट थिंकिंग का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो इसी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको किया है। हाँ हाँ, ये दूसरे एग्जाम्पल से जो आप लोग करोगे। ए बी सी, अब ये तो मैंने अभी अभी बना लिया, बाकी कुछ और एग्जाम्पल्स बना के रखे हुए थे तो वो मैं दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व करो। पॉइंट 2 लिख के हो गया तुम्हारा अथर्व? हाँ सर हो गया। ठीक है, सो बी सी डी ई एफ इज समथिंग जो आप लोग क्या क्या? से एक बार बता दो ना फर्स्ट वाले में, समझ में नहीं आ रहा। अरे तो नहीं आएगा, मैं अभी तो बता रहा हूँ। ए मैं बताऊंगा, बी सी डी ई एफ आप लोगों को करना है, ठीक है ना? हाँ अब देखो, ए में आई एम गोइंग टू काउंट इट इन डिफरेंट वेज। मैं काउंटिंग करता हूँ एंड यू जस्ट सी। सपोज मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो मेरा पेन बिना रुके या तो यहां से इस डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, राइट? दिख रहा है सारे लोगों को ना? बिना रुके इस डायरेक्शन में, यहां से देयर आर टू Yes. डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दो डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में अगर गया तो ये एक चेन पूरा कंप्लीट हो सकता है, ठीक है? सो आई कैन मार्क इट सो दैट आप लोगों के पास आइडेंटिफिकेशन के लिए रहे।
ठीक है, इसमें कितने कार्बन एटम्स हो रहे हैं? 9 2 2 नहीं 4 6 10 8 10। 10 ठीक है, 10 अगला देखते हैं। यहां से यहां तक कॉमन है 5, इसके बाद इसके इट कैन चेंज इट्स वे, सो एक चेन ये हो सकता है। कितने हैं? 10 यहां से लेके यहां तक ब्लू कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है ना, 11 कहाँ से आया? सर 10 हाँ हाँ 10। ठीक है, और चेन इसमें है क्या, ये हम लोग देख लेते हैं। पॉसिबल है? हाँ सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये भी 10 हो गया। ठीक है, अब या तो यहां से ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, किधर भी जाए फर्क नहीं पड़ता, वो 10 ही हो रहा है। ठीक है ना। अब ये 3 हमारे पास कॉम्पिटिटर्स आ गए सेम लेंथ के, तो अब पॉइंट ये है कि मेन चेन इन्हीं में से किसी एक को होना है। सो इस तरीके से आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी चेन या कोई भी कंपाउंड दिखता है तो सारे प्रोबेबल डायरेक्शंस में काउंटिंग करनी है, एंड दिस इज द टफेस्ट जॉब। ठीक है, इसमें आपका you have to put all your brain to identify all the possible directions. Making sense? किस किस डायरेक्शंस में घूमूंगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो व्हाट आर द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच आर गोइंग टू बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट। जैसे यहाँ पर 3 फॉर्मेट आइडेंटिफाई हो गए हमारे। अच्छा, क्या ये यही 3 है? और भी हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी सारी चीजें मैंने स्टार्ट किधर से करी है? लेफ्ट हैंड से करी है। ठीक है, तो हाँ से भी लेफ्ट हैंड मतलब मेरा पेटेंटेड रूट थोड़ी है कि लेफ्ट से ही करूंगा, मैं राइट से भी कर सकता हूं, एंड वी विल डू दैट ऑल्सो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इधर से द मोमेंट आई स्टार्ट काउंटिंग, व्हाट इज हैपनिंग नाउ? आई हैव 11 मेंबर्ड चेन। ठीक है, येलो चेन कितने का हो गया? 11 मेंबर्ड हो गया। अभी भी खत्म नहीं हुआ है कहानी, द स्टोरी इज स्टिल लाइव। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है। कहाँ काउंट में 11 है गड़बड़ ना? कर दिया क्या? ओके ठीक है, हाँ भाई मैं भी सोचा कि गड़बड़ कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो हाँ नहीं, वो होना ही था 11। हाँ हाँ ठीक है, तो नाउ द पॉइंट इज कि ये रेड चेन भी जो है मेरा, वो कितने एटम्स का है? 11 एटम्स का। सो ऑल द 10 जो हमने काउंटिंग करी थी, दे आर नाउ समथिंग विच इज आउट ऑफ स्कोप। ठीक है, उनका कोई जरूरत नहीं है, दैट काउंटिंग इज यूजलेस। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं? 2 कॉम्पिटिटर्स है स्ट्रेट लाइन चेन के लिए, कि ये दोनों ही कॉम्पिटिटर्स जो भी होना है होगा, जीतेंगे या हारेंगे जो भी होंगे, यही दोनों में से होंगे जिनका काउंटिंग 11 हो रहा है। तो अब हम किस रूल पर आएंगे? वी विल कम टू द सेकेंड रूल। अबे ऐसा क्यों है? वहां पर यहां तक नहीं आया होता, 2 कम होता तो थोड़ी बढ़ता। वो डिपेंड करेगा, मैंने उस तरीके से बनाया है इसलिए बढ़ गया ना। इधर ये तुमको काट देता हूँ 3 कार्बन को, तो फिर कैसे बढ़ेगा? तो वो तो मैं आप लोगों को मतलब ऐसे दे ही रहा था, सो दैट यू कैन थिंक एंड आई कैन मेक यू थिंक मोर एंड मोर।
आप सारे पॉसिबल डायरेक्शंस को काउंट करना सीखो, इसके लिए मैंने एग्जांपल बिल्ड किया। इज दैट ओके? नाउ द पॉइंट इज Yes, sir. इन 11 दोनों 11 के चेन यानी येलो चेन एंड रेड चेन में सब्स्टिट्यूशंस किसके ऊपर सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो अब येलो चेन को अगर हम देखते हैं तो येलो चेन के ऊपर कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन है? एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर है, येलो के ऊपर फ्लैंकिंग है, और दूसरा फ्लैंकिंग अगर येलो लाइन को मानता हूं मैं तो ये एक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। नहीं, ये वाला येलो के लिए ये वाला सब्स्टिट्यूशन है, और ये वाला जो रेड मार्क्ड पोर्शन है दैट इज। तो कितने सब्स्टिट्यूशंस हुए? 2। अब हम रेड लाइन के लिए देख लेते हैं कि कितने सब्स्टिट्यूशंस हैं। तो रेड लाइन के लिए एक ये वाला सब्स्टिट्यूशन ग्रीन फ्लैंक, दूसरा ये येलो ब्लू फ्लैंक, और तीसरा ये वाला जो कि मार्क नहीं है। सो रेड वाले पे ज्यादा फ्लैंकिंग या ज्यादा सब्स्टिट्यूशंस है, देयरफॉर रेड लाइन इज द पेरेंट लाइन। सर अगर वो नहीं होता तो? कौन सा? सर वो नीचे जो कार्बन है वो नहीं हाँ, होता ये तो? नहीं होता तो इसका आंसर आपको सेकंड वाले सॉरी स्टेप 3 में मिलेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो नेमिंग कैसे करेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड इन नेक्स्ट पॉइंट। 2-3 ही है जिसके थ्रू सारी चीजें होंगी। क्या? हाँ, नहीं हो सकता है, इसका मतलब उसका क्वेश्चन ये था कि सपोज सर इसको उड़ा दिया आपने, ठीक है, तब दोनों में हो गए, तब किसको मेन चेन लूंगा, राइट? तो उसका भी आंसर है, वी विल कम टू दैट आंसर, डोंट वरी। ठीक है, सो अभी क्लियर हो गया आई थिंक। नाउ बी सी डी ई एंड एफ, इनको आप लोग काउंट करो और अपने हिसाब से अपना मेन चेन ढूंढो। दैट्स एन एक्सरसाइज व्हिच वी हैव टू अकॉम्प्लिश। और मेरा एक्सरसाइज ये है कि मैं अपना ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वन इज स्टेप 3। Actually it's not step 3, थर्ड पॉइंट नहीं रहेगा, वो नया रूल काउंट होता है। सो एक सेकेंड, इट्स नॉट नेक्स्ट स्टेप ई, ओके चलेगा, वी कैन टेक इट एज पॉइंट नंबर 3। For saturated chains, numbering will start from that end which gives lowest number to first substituent or branch. So the next rule is, it's not just about numbering but it's also determine, जैसे आपका जो डाउट था ना
इस वाले में कि सर सपोज इसको हमने हटा दिया, ठीक है, तो इसको रेड को जैसे ही हटाया तो आइडेंटिफिकेशन मतलब एकदम यूनिकनेस जो है रेड वाले चेन की, कि उसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूएंट है, दैट विल बिकम मिसिंग। ठीक है, तो अब 11 के 2 हो जाएंगे, ठीक है, और 11 के एक रेड वाला रहेगा और दूसरा येलो वाला रहेगा। तो रेड वाले और येलो वाले में से किसको हम मेन चेन बोलेंगे? तो मेन चेन उसको हम बोलेंगे जिसमें फर्स्ट लोकेंट जो है पहले आ रहा हो। Are we getting this point? The main chain will be the one which will have first locant बात या फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, जिसपे मतलब जैसे अब इधर से काउंटिंग अगर मैं चालू करता हूं तो 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पर आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट। इधर से अगर मैं कर रहा हूं तो 1 2 3 4 पर ही आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, दोनों पे 4 पे ही आ रहा है। तो अब इन दोनों में से मतलब इसको अगर हटा देता हूं मैं, तो ये दोनों रेड और येलो चेन जो होगा दैट विल बिकम इक्विवेलेंट चेन्स। there will not be any distinction between them, there won't be any distinction between them। क्यों? क्या बोल रहे हो? स्टेबल नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ से किधर से भी नेम करोगे सेम नेम ही तुमको मिलेगा। ठीक है, काइंड ऑफ सिमेट्रिसिटी इसके अंदर में आ गई है, नेमिंग सिमेट्रिसिटी, जिसकी वजह से नो मैटर वेदर वी नेम इट फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड इट इज गोइंग टू गेट द सेम नेम। ठीक है, तो इसमें फिर से बाइफरकेशन करने की हमको जरूरत नहीं है, जैसे भी नाम कर दो इट इज गोइंग टू बी द सेम नेम एंड इट इज गोइंग टू बी राइट। ठीक है, बट हाँ इसमें इस एंड से नंबरिंग नहीं कर सकते हम लोग, वी कैनॉट नंबर इट फ्रॉम दिस एंड। इज दैट ओके? We have to number it from this end only। हाँ, तो वही तो बताया गया है कि जिसमें जिस एंड से काउंटिंग कर रहे हो आप, उधर से आपको देखना है कि फर्स्ट ब्रांच या फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर आ रहा है। जैसे अगर मैं इधर से करना चालू करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर से चालू करता हूं तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, सो ये क्या बोल रहा था, तो डेफिनेटली नंबरिंग जो होगी मेरी या तो इस तरफ से चालू करूंगा मैं या फिर इससे चालू करूंगा अगर ये नहीं रहेगा तो। ठीक है, इधर से चालू किया हुआ नंबरिंग जो होगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी राइट। एंड पेरेंट चेन येलो वाला मार्क चेन या रेड वाला मार्क चेन, दोनों में से किसी को ले सकते हैं इफ दिस वन इज एब्सेंट। एम आई मेकिंग सेंस? ये बात समझ में आई? हेलो, यस, द नंबरिंग वन, और नंबरिंग के बेसिस पर ही पेरेंट चेन को कंक्लूड करना। नॉट अंडरस्टूड? ओके, सी व्हाट आई सेड इज if I am going to remove this, then red chain and yellow chain both has 11 members। ठीक है, नाउ रेड चेन और येलो चेन में से कौन सा पेरेंट चेन होएगा ये डिसाइड करने के लिए एक्चुअली इन दोनों रेड और येलो मार्किंग्स दोनों में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा इफ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। व्हाई? उसके लिए आंसर ये है, इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, ठीक है, the first substituent is coming at 4th position, whether I am numbering from here or whether I am numbering from here। Is that okay? As the first substituent is coming on same position, whether I am following the red line or yellow line, I can take any of them as the mean chain। Is that okay?
और इसके अंदर में एक चीज और है, फोर्थ के बाद, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट इज if first branch from two ends if first branch if first branch from different ends happens to get same locant position, then the numbering pattern which allots lowest sum of branch position or locant position happens to be हाँ बताता हूँ, लोकेंट पोजीशन बताता हूँ। लोकेंट पोजीशन मतलब सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है, नंबरिंग पोजीशन, दैट इज कॉल्ड लोकेंट पोजीशन। एक सेकेंड। To be so right, ठीक है। द फर्स्ट रूल इज कॉल्ड
सी ये फर्स्ट वाले रूल को ना वी कॉल फर्स्ट लोकेंट रूल, फर्स्ट लोकेंट रूल। सी लोकेंट का मतलब क्या होता है? लोकेंट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, या ब्रांचेस विच इज हैपनिंग, ब्रांचिंग विच इज हैपनिंग इन द मेन चेन, दैट इज कॉल्ड लोकेंट्स। लोकेंट पोजीशन का मतलब होता है द count or the number of carbon at which that branching is or that substitution is happening. For example, ये 11 का चेन है, तो नंबरिंग ऑब्वियसली हम इस तरीके से करते हैं सो दैट लोकेंट्स को पहला मतलब फर्स्ट लोकेंट को लोएस्ट पोजीशन जाए, ठीक है। तो द नंबरिंग इज ऑलवेज 11 के चेन में द नंबरिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम दिस वे सो दैट इसको लोएस्ट पोजीशन मिले, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग इज इन केस ऐसा होता है कि यहाँ पर भी फ्लैंकिंग रहता और यहाँ पर भी फ्लैंकिंग रहता, ठीक है, तो दोनों साइड से फ्लैंकिंग रहती। अब ऐसे में हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश और डिस्क्रिमिनेट विच वे टू नंबर, ठीक है, दोनों में 11-11 हो जाता और दोनों में फर्स्ट पे ही लोकेंट है और सेम लोकेंट है मिथाइल, तो नाम से भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। खैर नाम वाला चीज आखिरी में आता है, पहले तो पोजीशन, पोजीशन के बाद अब दूसरी चीज करेंगे क्या कि इधर से हम नंबर्स काउंट लेंगे 1 2 3 4, तो ये सेकंड पे है, ये फोर्थ पे है, ये सिक्स्थ पे है और ये हो जाएगा 10th पे। हाँ, इधर से जब नंबरिंग करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब नंबर ऐड करते हैं तो 2 + 4 6 + 6 12 + 10 22, ठीक है, और इधर वाले सबको ऐड करते हैं तो 2 + 6 8 + 8 16 + 10 26, विच इज लोअर 22, ठीक है। तो 22 वाला जो है वो राइट पैटर्न है, ठीक है। तो नेमिंग जो करेंगे हम वो इसी तरीके से करेंगे, दैट इज व्हाट द सेकेंड पार्ट ऑफ द रूल सेज, ठीक है। मान लो ये यहां पर ना हो करके, ये वाली चीज यहां पर ना हो करके यहां पे रहता, ठीक है, तो भी हमारा यही वाला पैटर्न जो होता वो सही हो जाता। वो तो 3 पे फर्स्ट लोकेंट आ गया तो डायरेक्टली वो लूज कर गया फर्स्ट पॉइंट में ही। इन केस फर्स्ट में नहीं लूज करता है, वो यहां पर है, तो भी टोटल सम के केस में वो सॉरी लूज कर जाएगा एंड इट विल नॉट बी टेकन एज द राइट नंबरिंग पैटर्न। कैन यू रिपीट दिस अगेन? यस, सी इसमें क्या करते हैं कि दोनों साइड से नंबर करके और उसका सम देख लेते हैं, ठीक है, और वो लेकिन वो करते कब है? वो तभी करते हैं जब फर्स्ट लोकेंट का पोजीशन दोनों साइड से सेम हो रहा है। जैसे ये डिस्टिंग्विश हो गया कि अच्छा यही वाला मेरा पेरेंट चेन है, तो अब बारी आती है कि नंबर करेंगे तभी तो 2 3 4 5 6 जो भी देना है देंगे, नहीं तो नंबर देंगे कैसे, ठीक है। तो नंबरिंग कौन सा सही होगा, उसके लिए रूल ये है कि योर फर्स्ट लोकेंट शुड हैव मिनिमम नंबर, ठीक है। अब ऑब्वियसली कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी रस्सी लेते हैं तो उसको दो तरफ से नाप सकते हैं, लेफ्ट हैंड से नाप सकते हैं, राइट हैंड से नाप सकते हैं। सिमिलरली कोई भी चेन ले रहे हैं तो उसको लेफ्ट हैंड से नंबर कर सकते हैं या फिर राइट हैंड से नंबर कर सकते हैं। द पॉइंट इज नंबरिंग पैटर्न वो सही होगा जिसमें फर्स्ट लोकेंट का पोजीशन मिनिमम हो। अब सपोज दोनों एंड से फर्स्ट लोकेंट का पोजीशन या फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन जो है वो सेम आ रहा है, तो उस केस में हमको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा पैटर्न राइट होगा। उसके लिए है सम रूल, जिसमें हर लोकेंट के पोजीशन को हम ऐड करते हैं। तो लेफ्ट साइड से करते हैं तो दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 10, ठीक है। ये हो जाएगा 26 लेफ्ट साइड से,
और अगर राइट साइड से सेम चीज को करते हैं तो इट विल बिकम 2 4 6 एंड 10, दैट कम्स आउट टू बी 22। तो क्लियरली ब्लू वाले लाइन ब्लू वाले मार्किंग या नंबरिंग के अलोंग अगर हम काउंटिंग करते हैं अपनी या नेम करते हैं तो दैट इज द राइट पैटर्न ऑफ नेमिंग। इज दैट ओके? द ब्लैक पैटर्न ऑफ नेमिंग और नंबरिंग इज रॉन्ग वन। सो ये नंबरिंग वाली चीज जो है दैट गिव अस टू थिंग्स। एक तो नंबरिंग कैसे करनी है ये भी हमको बताता है, और कभी कभी कौन से चेन को हमें पेरेंट चेन कंसीडर करना है ये भी डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। इज दैट ओके? इट्स नॉट ओनली दैट। अब जैसे आप ये हो रहा था कि अगर 11-11 के चेन आ रहे हैं और दोनों में सेम नंबर ऑफ लोकेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहां पर ये हो रहा है कि इसको अगर हटाएंगे तो दोनों सिमेट्रिक हो जा रहे हैं, डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है। दैट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। वो सिमेट्रिक है तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसी भी लेवल का डिफरेंशिएशन रहता तो दैट कुड हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द लोकेंट पोजीशन। ठीक है, लोकेंट पोजीशन के हिसाब से फिर हमारा मेन चेन आइडेंटिफाई हो जाता, जिसमें पहला लोकेंट पहले आता, लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट जिसमें एंड के क्लोजेस्ट रहता, वो वाला पैटर्न हमारा मेन चेन हो जाता। होप आई एम मेकिंग सेंस। फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट रहता है इसी में, और ये इसमें एक और लेवल ऑफ बाइफर्केशन होता है। सपोज लोकेंट पोजीशन दोनों एंड से सेम है, ठीक है, यानी पहले कार्बन पर ही या दूसरे कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, दूसरे या तीसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, पहले पर कैसे लगेगा, दूसरे या तीसरे पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है। ओके, हेटेरो सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो पहले पर भी लग सकता है। सो किस पोजीशन पर लगा हुआ है पहला सब्स्टिट्यूएंट ये हमको देखना है, ठीक है। नाउ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर सेम सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो, ठीक है, या दोनों फर्स्ट पोजीशन जो है वो सेम आ रहा है, सम भी सेम आ रहा है, तो भी हमारे पास डिस्टिंक्शन का एक रूल होता है, वो होता है जो लोकेंट पोजीशन है, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे आता है। Are we getting this point? So I'm going to explain that thing. First, right. जैसे इसको मुझे उठा करके यहां पर ना रख करके इसको यहां पर रखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, और इसको हटा करके यहां पे रखना होगा, ठीक है। तो दोनों चेन में 3-3 हो गए, और दोनों का पहला सब्स्टिट्यूएंट जो है या पहला लोकेंट दैट इज हैपनिंग टू बी एट थर्ड कार्बन, ठीक है। इधर से आते हैं तो इधर से इथाइल आ रहा है, और इधर से आते हैं तो इधर से मिथाइल आ रहा है। अच्छा, इसमें अभी सम रूल हमको देखना है, मे बी सम रूल इसमें फिट ना बैठे, तो सम रूल को मैं बाईपास कर रहा हूं अभी के लिए। आई एम जस्ट बाईपासिंग द सम रूल फॉर द टाइम बीइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द थर्ड पार्ट। एग्जाम्पल जो मैं दूंगा या फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, उसमें वो चीज क्लियरली किया हुआ है, so that will not be a point of confusion. Which one you did not understood? अथर्व सामन, Sir, 246. ये 246 नहीं समझ में आया? हाँ क्यों? इधर से नंबर करोगे, यहाँ पर ये लगा हुआ था, अभी शिफ्ट किया है इसको, ठीक है। सो मतलब सब्स्टिट्यूएंट 246 पर आ रहा है वही ना? हाँ, इधर से काउंट करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट इज कमिंग एट 2, देन फोर्थ कार्बन एंड देन सिक्स्थ कार्बन, या फिर एक्चुअली देखो ये नंबर सारे कार्बन्स को करना पड़ता है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, और पहला वाला जो पैटर्न था वो ये था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Is that okay? थोड़ा इसके बाद क्या करना है नंबरिंग? सॉरी, क्या बोल रहे होता है संपन, फिर से एक बार बोलो। सर नंबरिंग के बाद फिर क्या कर? नंबरिंग के बाद फिर तो नाम लिखना होगा, बट ये नंबरिंग पैटर्न कौन सा राइट है ये सबसे पहले डिसाइड करना होगा आपको ना, कि ब्लैक वाला नंबरिंग पैटर्न राइट है या फिर ब्लू वाला। दोनों नंबरिंग पैटर्न तो राइट नहीं हो सकते हैं, तो नंबरिंग पैटर्न कौन सा राइट है ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहला जो रूल है नंबरिंग पैटर्न डिसाइड करने का वो है फर्स्ट लोकेंट रूल। जिस नंबरिंग पैटर्न में फर्स्ट लोकेंट का पोजीशन मिनिमम रहेगा, ठीक है, उसको हम राइट पैटर्न मानेंगे। इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है? यस। अब ऐसा है कि इस पैटर्न में भी फर्स्ट लोकेंट सेकंड पोजीशन पर है और इधर से भी फर्स्ट लोकेंट सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, यस। अगर फर्स्ट लोकेंट सेकंड पोजीशन पर है दोनों ही तरफ के नंबरिंग में, तो हाउ आर वी गोइंग टू डिफरेंशिएट? वी कैन नॉट डिफरेंशिएट विद फर्स्ट लोकेंट रूल। तो हमारे पास ये दूसरा रूल है सम ऑफ लोकेंट रूल। दिस इज कॉल्ड सम of locant position rule which says that लोकेंट के पोजीशन को ऐड करना। हाँ, लोकेंट के पोजीशंस का सम जिस तरफ से मिनिमम आएगा वो वाला राइट पैटर्न है। और उसमें एक तीसरा रूल भी है, अगर मान लो सम ऑफ लोकेंट्स भी दोनों पैटर्न में या दो तरफ से आप काउंट कर रहे हो या दो तरफ से नंबरिंग कर रहे हो, वो भी सेम आ जाए, मतलब फर्स्ट पोजीशन ऑफ लोकेंट सेम आ गया, सम ऑफ लोकेंट्स भी सेम आ गया, तब क्या मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो वहां पर भी है कि वी कैन डिफरेंशिएट ऑन अ थर्ड स्केल ऑल्सो। अगर थर्ड स्केल पर डिफरेंशिएशन हो जाता है तो राइट पैटर्न विल बी द वन विच विल कंप्लाई द थर्ड रूल। अगर मान लो थर्ड स्टेप पर भी बाइफर्केशन नहीं हो पाता है या डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ से किसी तरफ से नंबरिंग कर दो, सेम ही आने वाला है कंपाउंड, एंड उसके लिए दोनों तरफ से मतलब कोई भी तरफ ले लो फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कोई भी, वो दोनों तरफ से करोगे तो सेम ही नाम आएगा उसका। ठीक है, देयर वोंट बी एनी डिफरेंशिएशन एज सच। तो अब वो तीसरा पॉइंट जो है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, और डिस्टिंक्शन के लिए मैंने सिर्फ ये बोला कि अभी थोड़ी देर के लिए सम ऑफ लोकेंट रूल जो है उसको मैं साइलेंट कर रहा हूं। आई एम नॉट काउंटिंग, आई एम अज्यूमिंग कि सम ऑफ, आई नो कि नहीं होगा इस केस में, उसके लिए प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, बट मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि सम ऑफ लोकेंट तक ये सेम चल रहा है। ठीक है, सम ऑफ लोकेंट तक अगर ये सेम चल रहा है और यहां पर मिथाइल पड़ा हुआ है और यहां पर इथाइल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट लोकेंट जो आ रहा है ना, ठीक है, उसका अल्फाबेटिकल प्रेसिडेंस, ठीक है, अल्फाबेटिकल प्रेसिडेंस क्या है? प्रेसिडेंस का मतलब डिक्शनरी में जो अरेंजमेंट रहता है उसको प्रेसिडेंस रूल बोलते हैं, राइट? तो यहां पर इथाइल इज गोइंग टू कम फर्स्ट, मिथाइल इज गोइंग टू कम आफ्टर दैट, देयरफॉर ये वाला नंबरिंग पैटर्न विल बिकम राइट। अगर सम ऑफ लोकेंट एंड फर्स्ट लोकेंट दोनों डिफरेंशिएट करने में
फेल हो जाते हैं। तो आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ, so we will write the rule. I'll explain these points with again examples, and then we'll give some example to you, you guys to सर do. थोड़ा प्लीज। हाँ सर हो गया। ठीक है, थर्ड रूल जो होता है दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट रूल। If sum total of branch positions happens to be same, then substate given of branch whose name comes first in alphabetical order should be numbered lower. Is it okay? हाँ, सिर्फ स्टार्टिंग लेटर देखना होता है। मिथाइल इथाइल को कंपेयर करेंगे तो इथाइल इज गोइंग टू बी, आई मीन फर्स्ट लोकेंट वही है, तो फर्स्ट लोकेंट में इथाइल इज गोइंग टू विन, तो वो वाला पैटर्न फॉलो कर लेंगे। अगर ब्यूटाइल एंड इथाइल रहता तो ब्यूटाइल वुड हैव वॉन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरीके से हमको देखना होता है। Okay, let us take examples. सर प्रॉब्लम सॉल्विंग कब से चालू होगा? 12:30 से मैं 10:11:35 तक निकलूंगा, एंड देन आई विल बी बैक बाय 12:30 एंड देन आई विल स्टार्ट। चलेगा? हाँ चलेगा, सर। चलेगा, कोई बात नहीं है, डोंट माइंड।
अबे ठीक है। सर वो थर्ड वन का सर। हाँ क्या बोल रहे हो अथर सामन?